अच्छा दोस्तों, कमल जी में एक बहुत कमाल का छुपा हुआ टैलेंट है। मैं कमल जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा वही बताएं। कमल जी, वही बात जो आपसे पूछना चाह रहा था मैं, वो आप खुद बताओ। पास लाइफ के बारे में। जी बिल्कुल। तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि एक बार मेरे बेटे ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक किताब पढ़ो। अमेरिका के डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं वो, जिन्होंने किताब लिखी जी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे। अच्छा। जिसमें व्यक्तियों को दूसरे जन्म में, पिछले जन्म में ले जाते हैं। तो सुन के ये बड़ा अच्छा लगा कि यार ऐसा भी होता है। और जब मैंने उनकी 3 किताबें पढ़ी हैं, 5 मंगाई थी मैंने, तो मैं हैरान हो गया कि हमारी आत्मा कितने जन्म ले चुकी है। खैर इसमें सबको यकीन तो नहीं आएगा, लेकिन आत्मा, ये तो हम सभी मानते हैं कि अजर है, अमर है, इसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, और वाकई में नहीं। एक धुआं सा सफेद, आप ऐसा कह सकते हैं, जो हम हमेशा सुनते हैं कि इंसान सिर्फ शरीर छोड़ता है। लोगों ने देखा भी है। अच्छा, आत्मा? हाँ, आत्मा को निकलते हुए देखा है, आत्मा को सामने खड़े हुए देखा है। अच्छा। तो उस मैंने कहा किस टॉपिक में किताब है? कहने लगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे। मैंने कहा यार पढ़ के देखता हूँ मैं। उसने ऑर्डर किया, किताबें मंगवा ली। मैंने किताबें पढ़ी हैं उनकी, 5 तीन पढ़ चुका हूँ मैं। ओके। उसमें एक किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है ओनली लव इज रियल। उसमें उन्होंने एक जोड़े के ऊपर सारी किताब लिखी है, कपल, लड़का लड़की, कि अगर इस धरती पे आपका कोई सोलमेट है, चाहे वो धरती के किसी कोने पे है, ईश्वर तुम्हें मिलाने की कोशिश जरूर करेगा। कोशिश नहीं करेगा, वो जरूर मिलाएगा। चाहे वो आपके पड़ोसी के रूप में हो सकता है, चाहे वो आपके परिवार के किसी सदस्य के रूप में हो सकता है, या कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। सोलमेट आपको आपका जरूर मिलेगा। और ये मैंने पढ़ा है, उसमें कई लोगों के संस्मरण मैंने पढ़े हैं उस किताब में। और उस डॉक्टर ने लिखा है कि 4000 लोगों का डाटा मेरे पास है। अब शायद वो नहीं रहे उस दुनिया में, क्योंकि बहुत पुरानी, बुजुर्ग हो गए थे डॉक्टर वो। लेकिन उन किताबों में जो मैंने चीजें पढ़ी हैं, और फिर उन्होंने एक किताब में उसका तरीका भी लिखा हुआ है। अच्छा। कि आप खुद अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हो। तो मैंने खुद भी कोशिश की थी एक बारी। मैंने अपना जन्म देखा है। अब ये मेरी आंखों का जो रंग है हल्का हरा, ये एशिया का रंग नहीं है। एशियन लोगों में ये नहीं, हमारे भारत में आमतौर पे नहीं। तो इसी और बताऊं कि आत्मा ये नहीं कि अमेरिका मरा है तो अमेरिका में पैदा होगा, भारत में मरा है तो भारत में ही पैदा होगा। अच्छा। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि अमेरिका में मरा तो फिर पाकिस्तान में पैदा हुआ, जर्मनी में मरा तो भारत में पैदा हुआ, लड़के रूप में या लड़की के रूप में। मतलब जो बर्थ मार्क हैं, ये हर जन्म में आपके ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। अब बर्थ मार्क है यार, माँ के पेट में तो कुछ नहीं होगा ना किसी को। किसी के यहाँ निशान है, किसी के यहाँ निशान है, किसी के यहाँ निशान है। आपका ये नहीं, आपका यहाँ है। हाँ नहीं, ये तो मोल है, ये तो बसे हैं। अच्छा। बर्थ मार्क और होते हैं, ये तो मिल सकता है, बर्थ मार्क और होते हैं। अच्छा। तो वो सदियों से चलते आ रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे। शरीर उन चीजों को कैरी करता है आगे। अच्छा। तो वो मैंने पढ़ी, तो मतलब वो निशानी के तौर पे होगा। हाँ। एक और डॉक्टर थी जिसका इलाज उन्होंने किया, वो भी साइकियाट्रिस्ट थी, अमेरिका के किसी दूसरे शहर में। तो जैसे उसको इनकी पहली किताब छपी, लोगों को पता लगा, बड़ी डर की किताब लिखी थी उन्होंने, डरते डरते कि लोग एक्सेप्ट करेंगे इसको कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तो उस लेडी डॉक्टर ने किताब पढ़ी, फिर उनको फोन किया कि मेरे गर्दन में, कंधे में, पीठ में और जबड़ों में भयंकर दर्द हो रहा है। सारी जिंदगी हो गई मुझे दर्द झेलते हुए। MRI, CT स्कैन, एक्सरे, ऐसा कोई काम, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो मैंने नहीं करवाई। तो चूंकि वो अस्पताल में नौकरी करती थी तो उसके लिए आसान था।
वो कहती है कहीं कुछ खराबी नहीं नजर आती। डॉक्टर कहते हैं तेरा एमआरआई ठीक है तो मैं क्या इलाज करूं? टेस्ट सारे ठीक? सब टेस्ट ठीक आते हैं, कहीं कोई टूट नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं, कुछ नहीं। तो कहते हैं फिर तू मेरे पास आ, तेरा इलाज मेरे पास है। तो उसने समय लेके वो आई डॉक्टर ब्रायन के पास, तो वो उसको पास्ट लाइफ में ले गए। अब पास्ट लाइफ में लेकर गए तो उसने क्या देखा कि मैं एक जर्मन सिपाही हूं, सोल्जर, मेल बॉडी में। तो मुझे कुछ सिपाहियों ने पकड़ लिया है जो कि हमारे एंटी हैं, तो पकड़ के मुझे राजा के दरबार में ले जा रहे हैं। और ये ऐसा ही होता है जैसे एक छोटा सा थिएटर है, उसमें स्क्रीन लगी हुई है और एक ही कुर्सी है जिसपे आप बैठ के अपने पास की फिल्म देख रहे हो। ये अनुभव ऐसा होता है, तो ये सच्चाई है। कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो उसने देखा कि मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, राजा के दरबार में पेश किया, तो उसने मुझे डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु की सजाए मौत दी है। कैदी उन्होंने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी है और मुझे सीढ़ियां चढ़ते हुए लेके जा रहे हैं और मैं सीढ़ियां चढ़ती जा रही हूँ ऊपर। तो अब कहती शायद ये किले की मुख्य दीवार है जो सबसे ऊंची होती थी हमेशा। मतलब वो जो देख रही हैं वो बता? हाँ, जो देख रही बता रही है कि किले की सबसे मुख्य दीवार है, उस पर मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने। तो मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो अब वो बात कर रही है, तो इतने में पीछे से क्या देखा उसने कि एक सिपाही ने उसकी पीठ में भाला भोंक दिया। अब वो भाला उसकी पीठ में भोंक दिया और ऊपर से नीचे फेंक दिया उसको। अब वो जो भाला लगा तो ऐसे हो गई बड़ी जोर से वो, और ऊपर से नीचे गिरी और मुंह के बल गिरी नीचे वो। जबड़ा टूट गया, कंधे टूट गए, स्पाइन टूट गई। वो दर्द आगे वो जितनी भी जन्म लेगी, ये दर्द कैरी फॉरवर्ड होगा, ये दर्द आगे जाएगा जरूर। फिर वो डॉक्टर, उसकी ट्रेनिंग है, उसने बड़े साल पढ़ाई में गुजारे हैं, तो सारा तरीका तो उसने नहीं बताया, लेकिन वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है कि भाई ये जो दर्द तकलीफ ये पिछले जन्म की थी, इसको यहीं भुला दो, छोड़ दो इसको, आगे इसको कैरी फॉरवर्ड मत करो। मरीज ठीक हो जाता था और वो उसके 3 दिन बाद सब दर्दें उसकी ठीक हो गई। मतलब आपके कहने का है कि अगर हम किसी भी तकलीफ को अपने जहन में रखते हैं तो वो रहेगी, और उसको छोड़ दें तो अपने आप फिर धीरे धीरे नहीं, वो चीज नहीं है। कई लोग आपको मिलते हैं, जिंदगी में मिले होंगे, कहता है यार मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहां दर्द है, डॉक्टर को दिखा दिया, एक्सरे करा दिया, एमआरआई करा दिया, सब ठीक आता है, ठीक आते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं है, 10 के 10 बनी हुई है। तो ऐसे केसों में वो फिर डॉक्टर बदलता है, चल यार ये ठीक नहीं है, दूसरे को दिखाऊं, तीसरे को दिखाऊं, क्या दिखाएगा? वो चीज अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड में फंसी हुई है, वो नहीं निकलेगी जब तक कि इस तरह का कोई ईमानदार डॉक्टर आपको नहीं मिलता जो वाकई में सेवा करना चाहता है आपकी। तो आजकल बहुत लोग हैं जो पास्ट लाइफ में ले जाते हैं आपको, सिंपल प्रोसीजर है, और मैंने इसका एक कोर्स भी किया था ऑनलाइन। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्योंकि आपने प्रैक्टिकली जिन लोगों के साथ इस चीज को किया, हाँ, और जिनको ठीक भी किया, वो क्या बताते हैं आज की डेट में कि कितना टाइम हो गया और आज उनको वो चीजें नहीं हो रही? मैंने एक का किया था, तो उसने, उसका एक्चुअल रिजल्ट 100% था कि नहीं? उसकी कोई तकलीफ नहीं थी, वो ऐसे मजाक में मैंने कर दिया। अच्छा। उसको कोई तकलीफ नहीं थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। तो उसने अपने जन्म देखे पिछले। अच्छा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाए, ये पहुंच जाएगा पिछले जन्म में। मैं हैरान हो गया, मेरे तो ये समझ लो कि पैरों तरह से जमीन निकल गई। अच्छा। कि बाकी ये कर दिया मैंने। और जो उसने सुनाया रिजल्ट, वो तो उसके बाद उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला, माइंड सेट ठीक हुआ उनका कि हाँ अब मेरे को जो पहले इतना सोचता था या सोचती थी कि नहीं, दरअसल मैं बताया ना, उसको कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी। वो मैंने कहा चल एक बार करके देखते हैं, उसने कहा चलकर, और वो हो गया। तो 2 और को किया, वो पास लाइफ में नहीं जा पाए। वो ऐसा नहीं है, इसके लिए थोड़ा एक प्रोसीजर है, वो कुछ दिन फॉलो करना पड़ता है, तो दिमाग शांत रख के फिर ही हो जाता है। तो ये हम कितनी स्टेज पीछे जा सकते हैं, मतलब कितने जन्म पीछे जा सकते हैं? इसकी कोई लिमिट नहीं है, 60,000 साल तक पीछे गया आदमी। अच्छा। हाँ, अगर